जोर से। अच्छा एक बार जरा स्टेज वाले धीरे से बोल दे, या रसूल अल्लाह। जब जब आलिम धीरे से बोलता है तब तब कुफ्र जोर से बोलता है जी। और लिख लो जो बलियावी कह रहा है, कई घंटे की तकरीर सिर्फ 3 मिनट में कर रहा हूं। हजरत, ये गलत फहमी है कि मुसलमान से कोई डरता है, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। और यह भी हकीकत है कि ये भी लोगों को गलत फहमी है कि मुसलमान किसी हुकूमत से डरता है। उनको जगा दीजिए वरना सुबह हंगामा करेंगे। अरे भैया जवान आदमी हो, सर उठा के बैठो ना, अगर मोबाइल में नहीं हो तो। सबको पता है कि पूरी दुनिया में तन्हा नबी का गुलाम ऐसा है कि वो अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। बोलोगे तो बोल दूंगा। नहीं नहीं, रंग में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जोर से जोर से जोर से समझो चाहो। वो अपने नबी के लिए वाह 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 कुछ भी कर सकता है, वो अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। जब बिलाल कोड़े का दर्द बर्दाश्त कर सकता, जब अमीर हमजा अपना कलेजा दे सकता, जब बद्र वाले अपना सर दे सकते, जब करबला वाले अपना खानदान दे सकते, तो मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला कुछ भी कर सकता है। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। क्या कहने हैं? नबी की अजमत के लिए, रसूल की रिफात के लिए, गुंबदे खजरा के बकार के लिए, मुस्तफा की रिफात और शौकत के लिए मुस्तफा वाला जान दे भी सकता है, हाय हाय, तो जान ले भी सकता है। हाय जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाज़िए मिल्लत। अब अगर कोई कहे कि सबूत, तो मकान जले चुप रहे, घर लूटा चुप रहे, दुकानें लूटी चुप रहे, बच्चे मारे गए चुप रहे, खुद दुकानें लूट ली गई चुप रहे, मुझे विदेशी कहा चुप रहे, जिहादी कहा चुप रहे, मुझे टेररिस्ट कहा चुप रहे, लेकिन जब नबी की अजमत पर सवाल आ गया, अरे वाह 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 वाह, तो मेरी माओ ने मुसल्ला बिछाकर आंचल फैला ली और मेरे बच्चों ने शहादत के लिए सर हथेली पे ले लिया। दुनिया जानती है, खूब जानती है। तो अब हमें ईमान से बताओ कि ये जो दरवाजे पर बारात लगने वाली गैरों की रिवाज है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। जोर से बोलो, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। अब मैं अपने उलमा से विनती करके कहूंगा, डरिए मत कमेटी के सदर सिगरेटी से। जी गांव का सदर सिगरेटी हो सकता, वो रोजी का मालिक नहीं हो सकता। अरे क्या कहना है भाई? आप ऐलान कर दीजिए जुमा के दिन कि अपने इमामत के मुसल्ले को रख, लेकिन हम वो काम कतई नहीं करेंगे जो काम मेरे नबी की शरीयत के खिलाफ हो। वाह 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 वाह। चिरोडी के सदर साहब आए क्या? सिगरेटी साहब आए। कहाँ सिगरेटी?
ये लाल कुर्ता सिगरेटी, इतने कम उम्र वाले को सिगरेटी बनाए। आजा आजा आजा। बड़ी मेहनत किया है जलसे के लिए हजरत। जलसे के लिए मेहनत किया, हम पर कोई एहसान किया क्या? मेरे मिशन के लिए मेहनत करेगा तो मैं इसको पगड़ी बांध के अपने कांधे पर उठा लूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद इंशाअल्लाह। 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का मजमा तो बलियावी हमेशा देखता है। तेरा वही बलियावी है जिसके लिए हेलीकॉप्टर लाइन से खड़े रहते हैं। और ये भी कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियावी ने कहीं नजराना तय करके तकरीर किया हो। जी 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 जी, वाह वाह। अरे क्या बात है। इसलिए कि बलियावी अपने आप में मस्त रहता है ये सोच करके उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें माना, हाय हाय हाय। न रखा गैर से काम। हमें यार रोटियों के लिए वो डरे जिसकी रोटियां आदमी के कब्जे में है। मेरी रोटियां मेरे रब के कब्जे में है, आदमी के कब्जे में नहीं है। क्या कह रहे हैं, अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताओ फिरोज बाबू चीरुडी के आप सिगरेटी हो, ईमान से बोलो कि आपका दिल दुखता है कि नहीं? आपकी आंखों में कभी एहसासे गैरत का आंसू आता है कि नहीं? जब आप ही के गांव के लोग खून पसीने की कमाई से डीजे बाजा के साथ दूसरी जगह बारात जाते, या आप ही के चीरुडी और गांव में और इलाके में बारातें आती तो नाचते, गाना गाते, डांस करते, पटाखा छोड़ते, और जब दरवाजे पर बारात लगती तो ये मेरी माँ बहन बेटियां पहुंचती हैं दूल्हा देखने, और ये हरामखोर बाराती जो आए होते हैं, ये हरामखोर मेरी माँ बहन बेटियों का वीडियो बनाकर लाइव करती। अब मैं पूछता हूँ, बता मेरी बीवी बेटियों, मेरी बेटियों की, वाह 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 वाह, जिन बेटियों के चेहरे किसी ने ना देखे हो, तेरी आवारगी ने मेरे दुश्मनों के दरवाजे तक मेरी बेटियों की तस्वीर पहुंचा दी। बोल, ये बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोल, बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंद होना चाहिए। वाह वाह। इसमें गैरतमंद नौजवान है। अगर गैरतमंद नौजवान है, दिलों के अंदर एहसास है कि हम अपनी बेटी बहनों की आबरू और इज्जत को किसी गैरों के सामने नहीं जाने देंगे, और ये दरवाजे लगने वाली बारात के सिस्टम को खत्म करेंगे। बोलो, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग चाहते हो होना चाहिए? उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। वाह 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 वाह। ये जितने यूट्यूबर आए हैं ना, ये तकरीर बेचने वाले हैं, ये तहरीक का हिस्सा नहीं बनते हैं। हाय हाय हाय। इसको नहीं दिखाएंगे कि कितना चीरुडी में लोगों ने अहद किया और हल्फ लिया जी, ये नहीं दिखाएंगे, चूंकि इन सबों के ये तो सौदागर है, इनको क्या मतलब है। और कुछ तो मौलवी इतने बड़े हरामखोर हैं कि पहले ही से आदमी भेज देते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। एयरपोर्ट पर ये भेजते अपने एजेंडों को, वहीं से लाइव करना, हजरत आ गए, क्या बात है, बिल्कुल सही। माफ करना जो रजा के मसलक का नारा लगावे और ताजु शरीया के फतवे पर अमल न करे, तो वो मसलक लूटने वाला तो हो सकता है, रजा के मसलक का सिपाही नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। बहुत अच्छा हज़रत। अब फिरोज बाबू एक बात बताओ कि चीरूडी में इलाके में कितनी मस्जिदें हैं? 6 वो के इमाम साहब को और 6 वो मस्जिद के सदर सिगरेटी को, और अगर कोई वार्ड वगैरह में जीते हो उसको भी, सबको लेकर जलसे के बाद बाबू बैठ जाना। और 2 ही बात कि हम लोगों ने खून पसीना एक करके गली गली भीख मांग करके नबी के नामूस का और इस्लाह मुआशरा का जलसा किया। बलियाबी के आ जाने से और शोरा के आ जाने से जलसा कामयाब नहीं है। इसको मैं कामयाब नहीं मानता। कामयाब जलसा उस वक्त होगा कि अगर आने वाले कल के बाद कोई गांव में बारात आवे और दरवाजे पर बारात न लगे, दूल्हा सीधे वहीं जाए जहां निकाह होने वाला। ठीक है, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा मजमा का एकदम हद ले लीजिए, हद ले लीजिए पूरा मजमा। बोलिए ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अरे आप लोग बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए। वाह 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 वाह। इसलिए फिरोज बाबू, वाह, आप सभी जवानों की मेहनत का नतीजा दिखने लगेगा। जुमा से पहले एक मीटिंग करके हर मस्जिद के मुतवल्ली और सिगरेटी खुद जुमा के दिन 1 मिनट के लिए माइक हाथ में लें। वो बोल नहीं सकते हैं तो इमाम साहब लिख के दे दे, वो पढ़ और गांव में ऐलान करा दो कि अब मैं अपनी बेटियों की हिफाजत के लिए खुद निकल पड़ा हूं। जोर से, जोर से, ओए जोर से, जोर से, जोर। वाह 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 या रसूल अल्लाह। दूसरी बात, बारात में खाना बहुत बर्बाद होता है। मौलाना मैं बताऊं, उन हरामखोरों को क्या पता कि बलियाबी किस तरह जीता है। जिन हरामखोरों ने ये ना देखा हो कि बलियाबी रहता कैसे है, उन्हें क्या पता कि बलियाबी जीता कैसे है। मुफ्ती जमीरुद्दीन साहब यहाँ बैठे हैं, पूछ सकते हो। अगर बलियाबी चाह दिया होता, थोड़ी सी नज़र बंद कर दिया होता, तो हिंदुस्तान के हर शहर में एक फ्लैट बिल्डिंग हो गई होती। लेकिन मैंने इसके लिए जिंदगी नहीं बिताई। मुझे नाज है अपने पीर मुफ्ती आजम पर, मुझे फख्र है उनके अता हुजूर ताजुश शरीका की दुआओं पर। हाय हाय। और मैं इतरा कर चलता हूँ शेर बबर की तरह रईसुल कलम की अताओं पर। हाय हाय। और मैं कहता हूँ तूफानों आओ, हाँ देखता हूँ तेरे कलेजे में कितना दम है, तू भी देख ले कि मेरे सीने में मेरे गौस का कितना करम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब। एनआरसी का तूफान आया, जी 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 जी। किस पार्टी का लीडर गया उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट? कोई नहीं गया, कोई नहीं गया हजरत। जिसको तुम वोट देकर सत्ता में बैठाए हो वो नहीं गया। यही तेरा बलियाबी किया रे। 3 तलाक पर जवाब नहीं। वाह 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 वाह। हमारे मोहल्ले में मुसलमानों को डराकर वोट मांगने वाले हरामखोरों, जो कौम खुदा से डरती हो उस कौम को किसी गुजरात के आदमी से डराने की गलती मत करना।
डराने की गलती मत करना, इसलिए कि डर उसके दिलों में होता है जिसे पुनर्जीवन में जानवर बनने का डर हो। हमें डर नहीं लगता, हमें खुशी होती है कि मरने के बाद हम जानवर नहीं बनेंगे, मरने के बाद हम अपने मुस्तफा की जियारत करेंगे। अरे जिंदाबाद, पूरा मजमा इस्तकबाल करो, नारे तकबीर। क्या मतलब है यार, नारे रिसालत, कोई मतलब के नहीं। आला हजरत तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस सरजमीने चीरोडी गाज़िए मिल्लत यादगारे रईसुल कलम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। वाह 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 वाह, बोल दो मोहब्बत से, वाह 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 वाह, सुनोगे तो बोल दो। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 1 मिनट आ गए। अरे माशा, क्या जोड़ी है यार, जोड़ी लाजवाब है। चलो हाथ मिला लो, हमें पैसे से हाथ मत मिलाओ। अरे मेरी आदत मत बिगाड़ यार। चलो शुक्रिया, हमने इसलिए ये जोड़ी है। और एक बात याद रखना, लीडर पैदा करो लीडर, वरना कीड़े की मौत की पर मातम होगा, तेरी औलादों की मौत पर कोई आंसू नहीं बहाएगा। सच्चा हजरत। आजिए मोहम्मद अली बाबू। ये शायर इस्लाम बिरादर अजीज़ मोहम्मद अली फैज़ी आ गए। इनकी तबीयत ख़राब है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, मेरे आका की नात पढ़ेंगे। मेरे सरकार के नाम में ही शिफा है। बोल दो बोल दो बोल दो। बस आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात। ये हमारे दोनों जवान सदर सिगरेटी हैं। 20 से वो बंद किए हो और आगे निकलो। आप महसूस करो कि तुम्हारे पास पड़ोस के लोग आपस में चंदा मांग करके, झारखंड में मालूम है नहीं मालूम है, आबादी उनकी 12% 6% है, सत्ता में हिस्सेदारी की संघर्ष कर रहे हैं। और जिस कौम की आबादी 19% है, वो भीख मांगने के लिए लाइन में लगी है। और ये उसी वक्त दीवार टूटेगी जब आप हराने के लिए नहीं, अपनी नस्लों को जिताने के लिए। लड़ाई तो छिड़ेगी, अब आप साथ देना मत देना, लेकिन लड़ाई छिड़ेगी। ये तो अल्लामा कमरुद्दीन साहब की जिद थी जो मैं आज के जलसे में आ गया। सही बात। वरना सच ये है कि तहरीक बेदारी में 2.25 महीना रात दिन जो दौड़े हैं, हाँ हम शुक्रगुजार हैं दिलवर शाही के, हबीबुल्ला फैज़ी के, दिलकश राजवी के। हमारे बेशुमार उलमा हैं, मौलाना आसिफ इकबाल हैं, सब बग़ैर नजराने और भाड़े के। यहाँ तक कि अगर मैं कहता था बाबू मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, ले लो गाड़ी में डीजल डाल देना, नहीं हजरत नहीं चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा और नहीं एतमाद है। ये कौन सी जगह है, राजधनवार? ये न है राजधनवार, जमुआ राजधनवार। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, गमले में गेहूं की खेती करके खानदान की परवरिश नहीं कर पाइएगा। गमले में 2-4 दाना गेहूं लगा सकते हैं, खानदान को रोटी नहीं खिला सकते। गमले में फूल लगाया जा सकता है, धान की रोपनी नहीं हो सकती, उसके लिए खेत चाहिए। मैं तारीख निकाल रहा हूं, तहरीक बेदारी का एक इजलास राजधनवार में हो। बोलो होना चाहिए, जोर से बोलो होना चाहिए, चारों तरफ से आवाज देकर बोलो होना चाहिए। कई लाख का मजमा इकट्ठा करोगे? मैं अपने उलमा से अपील करूंगा कि एक कमेटी या जितनी छोटी छोटी इलाका वाइज कमेटियां हैं, सबकी एक बैठक बुलाइए।
ज्वाइंट, और हर गांव के सदर सिगरेटी को भी वहां का इस्तकबालिया बनाइए। ये सिर्फ तहरीक बेदारी नहीं है। हम सिर्फ 2 खर्च बचा लेना, सिर्फ 2 खर्च, तो 5 साल के बाद मेरे बच्चों से आंख मिलाने में लोगों को डर लगेगा। सिर्फ 2 खर्च बचा दो, निकाह सस्ता करो, दरवाजे बारात लगाना बंद करो, नवेदी में कपड़ा देना बंद करो, सिंपल निकाह करो सुन्नत तरीके से, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सिर्फ 5 साल। मौलाना महफूज साहब, सदर साहब, सुनिए, शब बारात से 4 दिन पहले एक टेलीफोन मेरे पास रात को 2 बजे आया है। गौर से सुनना, किन हालात में मेरी बेटियां हैं, गौर से सुनना। मैं तकरीर कर रहा था, फोन नहीं उठा सका। 2:45 बजे जब स्टेज से उतरा तो फोन चेक कर रहा हूं, देख रहा हूं 12 मिस कॉल है। बैक किया, एक लड़का फोन उठाया। मैंने कहा क्या बात है बेटे? ज़मीर जिंदा है तो सुन, मर गया है तो कोई शिकवा नहीं। उस लड़के ने जवाब दिया, जो फोन कर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा बेटे हुआ था क्या? मुझको लगा शायद कहीं हॉस्पिटल में पैरवी के लिए फोन किया था, काश मैं फोन उठा लिया होता। उसने कहा कि हजरत आप बलियावी साहब बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ बेटे बोलो बोलो। उस बच्चे की मैं हिचकियां सुन रहा था। बहन की बारात आई थी, बड़ी मुश्किल से मेरे वालिद कर्ज लेकर बहन की शादी की है। 20 आदमी का खाना घट गया। मेरे अब्बा को के दिल पर बड़ा लग गया। बारात में आए हुए कुछ लोगों ने कह दिया कैसा भिखमंगा है जो अपने बारातियों को खाना नहीं खिला सका। अब्बा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, हार्ट अटैक कर गए। अल्लाह, प्लीज प्लीज, अल्लाह, उफ उफ। मैंने जब फोन किया मैंने कहा बेटे जरा जल्दी से देख कर आ, तो जहां खाना फेंका गया है जूठा वहां कितना खाना पड़ा है। लड़का लौट कर आया, बताया हजरत कम से कम 50 आदमी खाना खा सकता था। बारात जाने वालों जाते हो तो खाना क्यों बर्बाद करते हो? क्या लुकमा उठाने से पहले, बर्बाद करने से पहले तूने कभी सोचा एक रोज तेरे दरवाजे भी इसी लुकमे में तेरे खानदान की इज्जत बसेगी। हम तुझसे हाथ जोड़कर तेरी औलादों के लिए भीख मांगते, हम तुझसे हाथ जोड़कर तेरी मस्जिदों के लिए तुझसे खैरात मांगते। अगर आने वाले दिनों में मेरी औलादें सलामत ना होगी तो बोल मेरी मस्जिदों को आबाद कौन करेगा? नमक रोटी, नमक पानी पी के जी लेना, लेकिन अल्लाह के वास्ते बिरयानी के खातिर जमीन मत बेचना, मत बेचना। अगर ये बेच दिए तो कुछ नहीं बचेगा।
इसलिए हम नौजवान तुझसे सिर्फ इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का यही पैगाम है। बलियाबी की एक बात मान लो, निकाह सस्ता कर दो, मत 3 टाइम खाओ 2 टाइम खाओ, मत अच्छा लिबास पहनो, मोटियां मार्किन पहनो, बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, मस्जिदों में 5 आदमी जाकर निकाह कर लो, इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। अगर तूने अपने बेटों को पढ़ा दिया तो 5 साल के बाद ये जलवे दिखने लगेंगे। फिर हमारी आबादियों में कोई डरपोक बच्चा नजर नहीं आएगा, बल्कि अगर कोई मेरे बच्चों को वर्दी का धौंस दिखाएगा तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा भारत का संविधान हाथ में लेकर कहेगा इसमें लिखा हो तो देखा, तब मैं तेरी मानूंगा। लड़ाई क्या कहना है, क्या कहना है बाबा? जंग यहां है, मसलक और अकीदा मेरा आलिम पढ़ा दे, तुम खर्च काट करके अपने बच्चों को मुल्क और मुल्क का आईन और अदालत पढ़ा दो। जिस दिन ये बच्चे हमारे पढ़कर खड़ा हो जाएंगे, वाह 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 वाह, उस दिन कोई हुक्मरान आंख दिखाकर मेरे बच्चों को डराने की गलती न करेगा। ईमान के जलवे सलामत होंगे, गुंबदे खजरा के हरे छैया के जलवे सलामत होंगे दिलों में। एक मर्तबा ईमान वाला गौर से देख लेगा तो काई की तरह लश्कर फट जाएगा, ईमान वालों के पैरों में लग़ज़िश तक न आएगी। अल्लाह